No, order. The Prime Minister is a barefaced liar. Leave now. भारत को गाली देकर हंसने वाली इस पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश सांसद को धक्के मारकर पार्लियामेंट से भगा दिया गया। पाकिस्तानी मूल की ये महिला सांसद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ही क्लीन चिट दे चुकी है। ये अपनी दुकान चलाने के लिए एजेंडा चलाती है कि कश्मीर में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीर से असल में भगाया तो हिंदुओं को गया था। आज भी सेना की सुरक्षा में ही हिंदुओं को अमरनाथ यात्रा पर जाना पड़ता है और इस महिला जैसे सांसद दुनिया में एजेंडा चलाते हैं कि कश्मीर में मुस्लिम दुखी हैं। भारत में जब किसान आंदोलन करवाया गया था तब इसी ब्रिटिश सांसद ने जमकर जहर फैलाया था, लेकिन चलिए कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। इसे भी सरेआम डांट खानी पड़ी, इसे धक्के मारकर पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी मूल की इस ब्रिटिश सांसद का नाम ज़राह सुल्ताना है। इसने ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को झूठा व्यक्ति बोल दिया, जिसके बाद संसद के स्पीकर को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ज़राह सुल्ताना को डांटते हुए संसद से भगा दिया और उसके बाद सस्पेंड भी कर दिया। पहले देखिए कि यहाँ क्या बवाल हुआ है, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली ये महिला आखिरकार कौन है। The Prime Minister is a barefaced liar, and if you had any decency left... No, order. Sit and leave. Leave now. I'll name you otherwise. I'd go now if I were you. Leave. I'm not. Leave. I've now named. I've given the option to leave. I'd leave if I were you very quickly. Move before I read it and give me one option. Right, give me that. You have no duties. It's my duty to carry out and control this house. One chance. Do you want to leave now or not? My constituents to tell the truth, and the Prime Minister is a I liar. name Zara Sultana. Minister, I beg to move that the name, the said member, be suspended from the House. I really am. ज़राह सुल्ताना नाराज थी कि कीर स्टारमर ने संसद में कुछ वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इसी वजह से जोश में आते हुए इसने कीर स्टारमर को झूठा कह दिया। वैसे तो आजकल ब्रिटेन में मुस्लिमों को पुचकार कर रखा जाता है क्योंकि मुस्लिम अब ब्रिटेन में एक बड़ा वोट बैंक बन चुके हैं, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री पद का अपमान करने की आई तो ब्रिटेन की संसद इसे झेल नहीं पाई। वरना आप ही सोचिए कि ब्रिटेन तो वो देश है जहां मुस्लिम वोटर्स नाराज ना हो जाए, उसका ध्यान रखने के लिए हजारों ब्रिटिश बच्चियों से यौन शोषण करने वाले पाकिस्तानियों को आज तक सजा नहीं दी गई है। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री पर आई तो मुस्लिम सांसद को उसकी हैसियत दिखा दी गई। अब आप इसे भारत के संदर्भ में देखिए। भारत में भी मुस्लिमों को एक वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में नेता हो, कट्टरपंथी हो या कोई वामपंथी, ये रोजाना पीएम मोदी को कोसते हैं, पीएम मोदी को गालियां देते हैं, धमकी देते हैं कि एक बार मोदी को जाने दो उसके बाद तुम्हें बताएंगे। लेकिन भारत में किसी को इन तरह के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता।